नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पारिजात। जोधपुर हिंसा मामले में अब तक 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जबकि इस मामले में कुल 150 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उपद्रव के दौरान 50 वाहनों में तोड़फोड़ का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हिंसा में 13 मकान और 5 दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं। उपद्रव के दौरान 9 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। जोधपुर पुलिस का दावा है कि हालात फिलहाल नियंत्रण में है। इस बीच जोधपुर हिंसा को लेकर बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया का बड़ा बयान आया है। उन्होंने इस उपद्रव में पीएफआई का हाथ होने का दावा किया है। हम बताना चाहेंगे कि राजस्थान में मंदिर ढहाने और हिंसा के विरोध में बीजेपी गुरुवार को राज्यव्यापी आंदोलन कर रही है, जो अलवर से शुरू हुई है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पुलिस प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। इस हिंसा पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो वे जालौरी गेट पर धरना देंगे और प्रशासन को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि वे जोधपुर को शांति और भाईचारे को बिगाड़ने वाली असामाजिक तत्वों के कार्रवाई के खिलाफ कार्रवाई करें और उनकी साजिश को नाकाम करें। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से राज्य में कानून व्यवस्था फेल हो गई है। भारत की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों को सरकार की तरफ से छूट दी गई है। जोधपुर की इस घटना को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया और स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद के स्मारक से भगवा झंडा हटाकर दूसरा झंडा लगाया गया। पुलिस अधिकारियों ने बिना सोचे समझे पत्रकारों और अन्य लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। वहीं जोधपुर हिंसा के बाद लगाया गया कर्फ्यू 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब जोधपुर के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू 6 मई की रात 12 बजे तक रहेगा। आगामी संदेश तक इंटरनेट सेवाएं भी बंद रहेंगी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था हवा सिंह घुमारिया ने बताया कि बीजेपी के नेताओं ने बुधवार को आमरण अनशन करने की जो घोषणा की थी उसे वापस ले लिया गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने कहा कि हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। जोधपुर उपद्रव के जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग निर्दोष हैं उन्हें फंसाया नहीं जाएगा। पुलिस पूरी तरह से सबूतों के आधार पर ही आरोपियों को गिरफ्तार करेगी। जोधपुर के सर्किट हाउस में बुधवार की रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुमरिया ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि उपद्रव के दौरान यदि पीड़ित लोगों ने अपने हाथों में बचाव के लिए कुछ सामान उठा लिया तो केवल उसी के आधार पर उनको आरोपी नहीं बनाया जा सकता। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने जानकारी दी कि अब तक कुल 18 केस उपद्रव के संबंध में दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही करीब 150 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इनमें 60 लोगों को दर्ज हुए मुकदमों में गिरफ्तार किया गया है। बाकी लोगों को शांति भंग करने के आरोप में पकड़ा गया है। जोधपुर में उपद्रव में 29 दोपहिया और 21 4 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसी तरह 13 मकान और 4 दुकानों पर भी हमले हुए हैं, जो कि बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। जोधपुर के डीएम ने बताया कि जिला प्रशासन ने सर्वे के बाद वाहनों और भवनों की एक सूची तैयार की है, जिसे मुआवजे के लिए सरकार को भेजा जाएगा। बुधवार की रात आधी रात तक खुली कमिश्नरेट कोर्ट ने 60 लोगों को जमानत दे दी है। इस बीच भीतरी शहर में स्थानीय लोगों ने एक पहल करते हुए दोनों समुदायों की एक बैठक भी बुलाई। इस बैठक में दोनों समुदाय के लोगों ने शांति बहाल रखने के लिए अपनी सहमति जताई। राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन इस कोशिश में है कि जोधपुर में जल्द ही जल्द सब कुछ सामान्य हो जाए, लोगों का जनजीवन फिर से पटरी पर लौटाए। लेकिन इस बीच बीजेपी पूरी तरह से गहलोत सरकार को घेरने में लगातार जुटी हुई है। अगले अपडेट में आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।